हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आकाश यूट्यूब चैनल। सो आज हम प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउन टोटली 11 तरह के होते हैं। सो ये जो 11 तरह के प्रोनाउन होते हैं वो सभी तरह के प्रोनाउन मतलब कि 11 तरह के जो प्रोनाउन होते हैं उसके बारे में इस क्लास में आज हम जानेंगे। सो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो नंबर 1 पे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है, क्या लिखा है? इन द प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी ऑब्जेक्ट्स, मतलब के ह्यूमन बींग्स और कुछ मतलब कि एनी ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स या मतलब के इंसान या फिर कुछ भी सामान चीज, इनके नाम के जगह हम जो बिठाते हैं उसको बोलते हैं क्या? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? इन द प्लेस ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स, द वर्ड्स व्हाट वी प्लेस देयर, दोज आर कॉल्ड व्हाट? पर्सनल प्रोनाउन। तो जैसे कि फर्स्ट वन इस एग्जांपल में क्या है? आई। आई मतलब के मैं। तो मेरा नाम आकाश है। मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं मेरे बारे में बोलूंगा तो फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आकाश खा रहा है, आकाश पढ़ रहा है, आकाश सो रहा है। क्या बोलूंगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। तो क्या हो रहा है? मेरा जो मैं एक ह्यूमन बींग्स हूँ, मेरा एक नेम है, वो है आकाश। तो मैं आकाश ना बोल के क्या बोल रहा हूँ? मैं। ये मैं इंग्लिश में क्या है? आई। सो आई इसलिए मेरा पर्सनल प्रोनाउन है। नंबर दूसरा वाला एग्जांपल क्या है? वी। वी मतलब के हम लोग। हम लोग मतलब के मे बी 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग के 4-5 नेम भी है, 4-5 नाम भी है। लेकिन ये हम लोग, उन 4-5 लोगों का नाम लेकर तो मैं बात नहीं करूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि हम लोग सो रहे, हम लोग खा रहे। समझोगे? मानो के राम श्याम यदु मधु मैं मतलब कि आकाश, हम सब सो रहे। तो मैं सबका नाम लेकर तो नहीं बोलूंगा कि हम सब सो रहे हैं, कि राम श्याम यदु मधु आकाश सो रहा है। मैं क्या बोलूंगा कि हम लोग सो रहे हैं। तो ये जो हम लोग है, हम लोग एक्चुअली हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। और ये हम लोग के बारे में किसके बारे में पता चल रहा है? ये जो चार पांच लोगों के मैं नाम बोला, इसके बारे में पता चल रहा है इस वी के जरिए। वी मतलब हम लोग। तो इसलिए वी भी हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स का नाम के बदले में हम बिठा रहे हैं। जैसे कि आई, मैं अपने नाम के बदले में बिठाया, मेरा नाम आकाश है, लेकिन आकाश ना बोलकर जब मैं अपने बारे में बताऊंगा तो क्या बोलूंगा? आई मतलब कि मैं। वही भी सेम, वही मतलब कि हम लोग, हमारा हर एक का अलग अलग नाम है, लेकिन इतना नाम बार बार ना बोल के मैं क्या बोल रहा हूँ? एक साथ बोल रहा हूँ कि वही हम लोग सो रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। तो इसलिए आई और वही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब भी वो है, और ये जो शी है इसका मतलब भी वो है। लेकिन जो डिफरेंस है वो है ये कि ही हम लड़कों के लिए यूज करते हैं, और ये जो शी है ये हम लड़की के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें बोलना पड़े कि वो खा रहा है तो क्या बोलेंगे? ही इज ईटिंग। अगर वो लड़की हुआ तो क्या बोलेंगे? शी इज ईटिंग। तो शी इज ईटिंग और ही इज ईटिंग एक ही मतलब कि वो खा रहे हैं, लेकिन ही दर्शाएगा लड़का और शी दर्शाएंगे लड़की। तो ही मतलब कि उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ नाम तो होगा, राम श्याम यदु मधु कुछ भी हो, लेकिन वो नाम ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं? ही के जरिए पता चल रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। शी मतलब कि रीना टीना मीना कुछ भी नाम हो सकते हैं, लेकिन हम उस नाम को ना दोहरा के हम क्या बोल रहे हैं कि शी इज ईटिंग मतलब कि वो खा रहे हैं। तो ही और शी इसलिए क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन ही लड़का को दर्शाता है और शी लड़की को दर्शाते हैं। और ईट है, ईट भी क्या करते हैं? किसी भी सामान, किसी की चीजों के नाम ना बोल के हम इट भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये एक नोटबुक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इट इज अ नोटबुक, मतलब कि इट बोल रहा हूँ। ऐसे ही इट भी हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कि हिंदी में हम बोलते हैं ना कि ये, तो ये मेरा चीज है, ये मेरा पेन है, ये मेरा घर है। तो इस ये को हम इंग्लिश में इट बोल सकते हैं कि इट इज माई पेन, इट इज माई नोटबुक, इट इज माई मोबाइल। सो ये जो इट है, ये इट इसलिए क्या हो जाता है? हमारे पर्सनल प्रोनाउन। तो आई वी ही शी इट डॉट 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 ईटीसी ये हमारे क्या क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अगर नंबर 1 क्लियर हो गया हो तो नंबर 2 पे आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। नंबर 2 पे जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो मतलब कि
क्या लिखा है इधर पे, व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट, मतलब कि एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहते हैं, जो कर्ता रहता है, उस सब्जेक्ट के मतलब के दखल में रहने, वो जो सब्जेक्ट बिलोंग करता है उस चीज को, पोजेस करता है, अधिकार में जो होते हैं, सब्जेक्ट्स के अधिकार में जो चीज होते हैं उसको दर्शाने के लिए हम जिस नाउन इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या है, माइन, हीज, हर, योर्स। माइन क्यों हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि माइन के जरिए हम बोल पाते हैं कि ये मेरा है, ये जो मेरा है मतलब कि मेरे अधिकार, मेरे दखल में है। जैसे कि दिस मार्कर इज माइन, तो माइन के जरिए पता चल रहा है कि ये मेरा है। हीज, दिस मार्कर इज हीज, तो ये मार्कर उसका है, तो उसके दखल में, उसके अधिकार में है। हर मतलब दिस मार्कर इज हर, मतलब कि उसका, लेकिन हीज और हर में फिर से थोड़ा सा डिफरेंस है। हीज मतलब कि लड़का का और हीज मतलब के लड़की की। ओके, सो माइन, हीज, हर, योर्स मतलब कि तुम्हारा। दिस मार्कर इज योर्स मतलब कि ये मार्कर तुम्हारा है, तुम्हारे अधिकार में, तुम्हारे दखल में। तो अधिकार में, दखल में मतलब कि कुछ भी जो सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, जो सब्जेक्ट उसको बिलोंग करता है, वो सब दर्शाने के लिए हम ये जो प्रोनाउन है इसको इस्तेमाल करते हैं, माइन, हीज, हर, योर्स। सो दैट इज व्हाई, इसलिए माइन, हीज, हर, योर्स हमारे मतलब कि कैसा प्रोनाउन है, ये हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन है। नंबर 3 पे आते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 3 पे एम्फेटिक, नंबर 4 पे रिफ्लेक्सिव, नंबर 5 पे इंटेंसिव। ये जो 3 प्रोनाउन के मैंने नाम लिए, ये एक ही जैसा नाम है, सेम। ये जो 3 तरह के प्रोनाउन के नाम लिए, ये 3 तरह के प्रोनाउन सेम ही है, एक ही जैसे है। व्हेन एक्शन गोज बैक टू सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट खुद ही काम करता है, उसको हम इंग्लिश में एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर इंटेंसिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। जैसे कि माई सेल्फ, आई कैन से दैट दिस वर्क हैज बीन डन बाय माई सेल्फ। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, ये काम मैंने खुद किया है। दिस वर्क यू हैव डन योरसेल्फ, तुमने खुद ये काम किए हो। देन हिमसेल्फ, this work has been done by himself, he has done this work himself, वह ये काम खुद से किया है। तो जब when actions goes back to subject, मतलब कि सब्जेक्ट जब खुद काम करता है, खुद कंप्लीट कर देता है, उसको दर्शाने के लिए हम इन सब प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस वर्क आई हैव डन माई सेल्फ, तो माई सेल्फ से पता चल रहा है कि ये काम मैंने खुद किया है। तो मैंने खुद किया है, तुमने खुद किए हो, वो लोग खुद किए हैं, वो खुद किए हैं, ये सब दर्शाने के लिए हम इन सब प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और इसको बोलते हैं क्या, एम्फेटिक और इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव, तीनों में कुछ भी बोल सकते हो। तो इसलिए इन सब प्रोनाउन को बोलते हैं क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि एक्शन जो होते हैं वो सब्जेक्ट खुद करते हैं। माई सेल्फ, मैंने खुद किया है, तुमने खुद किए हो, वो लोग खुद किए हैं, वो खुद किया है, ये सब समझाने के लिए हम जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो है एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव। नंबर 6 पे आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं जिन प्रोनाउन के जरिए हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट और एनी ऑब्जेक्ट, मतलब कि सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिस प्रोनाउन के जरिए, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे हु इज देयर इन द रोड, मतलब कि रास्ते में कौन है, कोई ना कोई तो होगा जिसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, लेकिन हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हु इज देयर इन द रोड, वो रास्ते में कौन है। तो ये जो है इसके जरिए क्या हुआ, सवाल हुआ, क्वेश्चन हुआ, और किसके बारे में, उसके बारे में जो अभी रास्ते पर है। व्हाट इज देयर इन द बॉक्स, मतलब कि ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ तो है जिसका कुछ नाम भी है, लेकिन मुझे पता नहीं, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज देयर इन द बॉक्स। तो ये व्हाट क्या कर रहा है, उस बॉक्स के अंदर जो सामान है, जो चीज है, उसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन, इस व्हाट के जरिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि व्हाट इज देयर इन द बॉक्स।
ये जो इज द बेस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर, इस साल में जितने सारे मूवी आए, फिल्म आए, सिनेमा आए, उनमें से विच इज द बेस्ट मूवी, मतलब कि कौन सा मूवी बेस्ट है, सबसे अच्छा है। सो एक ना एक मूवी तो होगा ही जिसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्या नाम है, इसलिए क्या बोल रहा हूँ विच। ये विच एक्चुअली क्या हो रहा है, उस मूवी का नाम, मतलब कि जो इस साल की सबसे बढ़िया मूवी है उसका नाम नहीं पता, इसलिए विच द बेस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर, इस साल के सबसे बेस्ट मूवी कौन सा है। तो ये विच क्या कर रहा है, सवाल कर रहा है। इस विच के जरिए क्या हो रहा है, सवाल हो रहा है, इसलिए ये क्या है, मेरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर ये हु व्हाट विच के जरिए सवाल ना होता तो क्या होता, तो ये होता रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, टू ऐड टू सेंटेंसेस, मतलब कि अभी ये हु व्हाट विच, ये देखो हु व्हाट विच जो है इस वाले सेंटेंस में, मतलब कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और यही वर्ड क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। लेकिन ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम तब करता है जब इन सब वर्ड के जरिए सवाल होता है। लेकिन जब इन सब वर्ड के जरिए सवाल नहीं होता है, दो सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं, तब इसी को कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि देखो हु, मैं अगर बोलूं कि दिस इज द गर्ल हु ओन द मैच, सो क्या हुआ, ये वही लड़की है जो मैच को जीते थे, जो मैच को जीता था। तो अभी हु के जरिए मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। दिस इज द बॉय हु स्टोल माई पेन, ये वही लड़का है जिसने मेरे पेन को चुराया था। तो अभी हु के जरिए सवाल नहीं हो रहा है, दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहा है। दिस इज द बुक व्हाट आई वांट, ये वही बुक है जिसको मैं चाहता हूँ। दिस इज द बुक व्हाट आई वांट, अभी व्हाट के जरिए सवाल नहीं हो रहा है, दो सेंटेंस जुड़ रहा है। ये बाकी रह गया विच। दिस इज द पेन विच आई लाइक, ये वही पेन है जिसको मैं पसंद करता हूँ। सो दिस इज द पेन विच आई लाइक, ये विच के जरिए अभी सवाल नहीं हो रहा है, विच के जरिए अभी दो सेंटेंस आपस में जुड़ रहा है। तो इसीलिए हु व्हाट विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, मगर हु व्हाट विच इधर पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हु व्हाट विच के जरिए मैंने सवाल किया, लेकिन नीचे हु व्हाट विच के जरिए मैंने सवाल नहीं किया, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ दिए, इसलिए नीचे वाला है रिलेटिव प्रोनाउन, ऊपर वाला इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव मतलब ही सवाल होता है। नंबर 8 पे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, टू इंडिकेट एनी पर्सन ऑब्जेक्ट करेक्टली, जब हम कुछ सामान या फिर किसी को भी करेक्टली सटीक तरह से मतलब कि दर्शाते हैं, तब हम कुछ तरह के, तब हम जिस तरह के प्रोनाउन को यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होते हैं ये, दिस होते हैं, मतलब कि THIS दिस, मतलब कि ये, मतलब हम जो हिंदी में बोलते हैं कि ये, इस ये को हम इंग्लिश में दिस बोल सकते हैं। अगर एक हुआ तो फिर दिस, लेकिन अगर सिंगुलर नंबर हुआ तो फिर दिस, लेकिन अगर प्लूरल नंबर हुआ तो फिर होगा दिस, THEAC, और इसका स्पेलिंग THIS। तो सिंगुलर नंबर अगर हुआ तो फिर THIS दिस, मतलब कि ये, लेकिन अगर प्लूरल नंबर हुआ तो फिर THEAC दिस, मतलब कि ये सब। दैट मतलब कि वो, और THAT दैट मतलब कि वो, लेकिन THOAC दोस्त, मतलब ये जो दैट है वो, ये भी सिंगुलर नंबर है। वह को हम दैट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन सिंगुलर नंबर होना चाहिए। THO वो है लेकिन प्लूरल नंबर है। वो सब मेरा है, वो सब मेरा पेन है। सो क्या बोलूंगा, दोज आर ऑल माई पेन्स, बोलूंगा क्या दोस्त, क्योंकि प्लूरल नंबर है। वो मेरा पेन है, क्या बोलूंगा, दैट इज माई पेन, सिंगुलर नंबर। ये सब मेरा पेन है, क्या बोलूंगा, दीज आर ऑल माई पेन, लेकिन स्पेलिंग THEAC। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा पेन है तो क्या बोलूंगा, दिस इज माई पेन। सो इधर पे ये का काम दिस कर रहा है, ये सब का काम दिस कर रहा है। वो मेरा पेन है तो वो का काम क्या कर रहा है, दैट कर रहा है कि दैट इज माई पेन। वो सब मेरा है तो वह सब का काम कौन कर रहा है, दोस्त, कि दोज आर ऑल माई पेन, वो सब पेन मेरा है। सच मतलब कि इस तरह। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारा क्या क्या आता है, दिस, THIS दिस, THEAC दिस, दैट, दोज,
सच, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके जरिए हम इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं पर्सन को और किसी भी ऑब्जेक्ट को करेक्टली, सटीक तरह से, गॉट इट, डेफिनेटली। सो उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी नंबर 9 पे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है नॉट करेक्टली, ओके, मतलब कि ठीक तरह से, सटीक तरह से नहीं दर्शा पाएंगे उसको, मतलब कि उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अभी पहले संज्ञा पर आता है, डेफिनेशन पर आता है, डज नॉट इंडिकेट करेक्टली और डेफिनेटली। तो क्या इसका मतलब, करेक्टली या फिर डेफिनेटली इंडिकेट नहीं करते, नहीं दर्शाते किसको, यानी पर्सन और ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल पर आते हैं सम, एनी, मेनी। मैं बोल सकता हूँ कि गिव मी सम राइस, मुझे थोड़ा राइस दो, मगर मैंने डेफिनेटली तो नहीं बोला, सटीक तरह से, ठीक ठाक तो नहीं बोला कि मुझे कितना राइस चाहिए। मैंने बोला गिव मी सम बुक्स, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे कितना बुक चाहिए, मैंने बस बोला कि गिव मी सम बुक्स, मतलब कि कुछ किताब दो। तो डेफिनेटली या फिर करेक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ। एनी, सपोज कोई तुम्हें बोल रहा है कि कौन सा बुक दूं, फिर तुम कह रहे हो गिव मी एनी बुक, तो इसका मतलब क्या है, एनी, मतलब कि कोई भी बुक तुम मुझे दे सकते हो। तो फिर एनी से क्या पता चल रहा है कि हम डायरेक्टली, मतलब करेक्टली या फिर डेफिनेटली नहीं बोल रहे हैं। मेनी, आई हैव मेनी शर्ट्स, मेरे पास बहुत सारे शर्ट्स है, लेकिन कितने हैं वो मैं डेफिनेटली या फिर करेक्टली नहीं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये सब क्या है, सम, एनी, मेनी, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसके जरिए डेफिनेटली या फिर करेक्टली तुम्हें किसी भी पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चलेगा, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल सम, एनी, मेनी। एग्जाम्पल तो दे ही दिया मैंने, वाक्य बनाकर, सेंटेंस बनाकर। नंबर 10 पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो संज्ञा है वो क्या है, जो डेफिनेशन है, टू इंडिकेट वन अमॉन्ग मेनी ऑब्जेक्ट्स और पर्सन, मतलब कि रहेंगे बहुत, लेकिन उनमें से किसी एक को दर्शाएंगे जिस प्रोनाउन के जरिए, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या है, ईच, जैसे कि ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज वेरी नाइस। तो क्या हुआ, ये जो क्लास है, इस क्लास के हर एक स्टूडेंट बहुत बढ़िया है। तो ईच ऑफ द बुक्स ऑफ दिस रूम इज वेरी नाइस, मतलब कि इस घर में जितने सारे किताबें हैं, हर एक किताब, हर एक किताब अच्छा है। अभी इधर दिस वर्क हैज बीन डन इधर राम और श्याम, तो क्या हुआ, दो है, राम और श्याम, लेकिन दोनों में से किसी एक को दर्शा रहा है कि दोनों में से किसी एक का काम है ये। सो इधर भी क्या कर रहा है कि बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन वहां से बहुत सारे रह रहे हैं, वहां से किसी एक को दर्शा रहा है। तो ईच, इधर, नीदर भी सेम काम करता है, तो इसलिए ईच, इधर, नीदर, ये सब हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका काम क्या है, बहुत में से, मतलब संख्या में बहुत रहेंगे, क्या रहेंगे, ऑब्जेक्ट्स या फिर पर्सन, लेकिन उन सब में से किसी एक को दर्शाते हैं जो प्रोनाउन, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल क्या, ईच, इधर, नीदर, सेंटेंस बनाकर भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया। लास्ट वाला जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका डेफिनेशन क्या है, व्हेन सब्जेक्ट्स रिएक्शन विथ वन अनदर, व्हेन सब्जेक्ट्स रिएक्ट विथ वन अनदर, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब क्या पता चल रहा है कि जो सब्जेक्ट्स है वो पैरेलली काम करेंगे, मतलब कि जो एक सब्जेक्ट करेगा दूसरा सब्जेक्ट भी ठीक उसी तरह काम करेंगे, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अभी एग्जांपल पर आते हैं, ईच अदर, दे बोथ हेट टू ईच अदर, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं, ये जितना हेट करते हैं वो भी उतना ही हेट करते हैं। दे बोथ हेट टू each other, one another, they love one another very much। तो ये जो है ये एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो किसके जरिए पता चल रहा है, वन अनदर। वन अनदर क्या कर रहा है, जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स, हर एक सब्जेक्ट सेम काम कर रहा है, एक ही जैसा, एक ही तरह। सो इसलिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ईच अदर और वन अनदर में है। ईच अदर तब इस्तेमाल होते हैं जब सब्जेक्ट्स दो होते हैं, लेकिन अगर दो से ज्यादा हो गया तो हम यूज करेंगे वन अनदर। सो